बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बाद। अद-दर्सुर राबि' अल-ईमान बितौहीदिर रुबूबिय्यह, तौहीद रुबूबियत पर ईमान लाने का बयान। दोस्तों और भाइयों, ये तौहीद रुबूबियत क्या है? ये तौहीद रुबूबियत यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को अकेले ही खालिक, मालिक और मुदब्बिर तस्लीम किया जाए। यह अकीदा रखा जाए कि ज़र्रे से लेकर पहाड़ तक ये सारी की सारी अल्लाह रब्बुल आलमीन की ममलूक है, अल्लाह ताला के ग़ुलाम है, अल्लाह ताला की मखलूक है। इस ज़मीन और आसमान में जो कुछ भी है उसका रब मालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, रब्बुस समावाति वल अर्दि व मा बैनहुमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमानों का और ज़मीनों का और जो चीज़ें आसमान में हैं और ज़मीन के अंदर है, उन तमाम चीज़ों का रब अल्लाह रब्बुल आलमीन अकेले है। दोस्तों और भाइयों, जब ये बात वाज़ेह हो गई तो आइए हम सूरतुल फातिहा पढ़ते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह ताला के लिए हैं जो पूरे जहान का रब है। उलमाए किराम ने कहा कि आलम से मुराद ज़मीन और आसमान और जो उन दोनों चीज़ों में है सिवाय अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात के। दोस्तों और भाइयों, रब के माने ये हैं कि जो इन तमाम हाजतों और ज़रूरतों को पूरी करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन रब कैसे है? वो ज़मीन और आसमान में जो कुछ भी चीज़ें हैं सबको अल्लाह ताला मेंटेनेंस करता है, सबको पूरा करता है, सबको मेंटेन करता है, सबको तंजीम और तरतीब देता है। एक वक्त के मुताबिक सूरज तुलू होता है और सूरज गुरूब होता है, एक मौसम में बारिश होती है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा। ज़मीन और आसमान में कोई भी चलने वाला चौपाया नहीं है मगर अल्लाह रब्बुल आलमीन के ने अपने ऊपर उनको रोजी देना फर्ज करार दिया है या अपनी जिम्मेदारी ले ली है। इसीलिए क्या ख्याल है आपका कि चींटियों में और परिंदों में कोई प्रोफेशनल परिंदे हैं, कोई डॉक्टर है उनमें, कोई इंजीनियर है, कोई कारपेंटर है, कोई इलेक्ट्रीशियन है, कोई भी फन और मेहनत नहीं है उनके दरमियान। बावजूद इसके अल्लाह रब्बुल आलमीन चींटियों से लेकर हाथी तक को रोजी फराहम करता है। ये तौहीद रुबूबियत है। और तौहीद रुबूबियत का दूसरा नाम तौहीदुल मारिफत वल इस्बात भी रखा गया है कि इसके जरिए मारिफत और इस्बात होती है मेरे भाई और दोस्तों। और तौहीद रुबूबियत का एक और नाम तौहीदुल्लाहि बिअफ़आलिही भी कहा गया है कि अल्लाह ताला अकेले ही इन तमाम चीज़ों को चलाता है और देता है और लेता है। मेरे दोस्तों और भाइयों, ये तौहीद है। तौहीद रुबूबियत यह है कि जिसका इकरार कुफार और मुशरिकीन भी किया करते थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, वलइन सअल्तहुम मन खलक़स समावाति वल अर्द लयक़ूलुन्न खलक़हुन्नल अज़ीज़ुल अलीम। अगर उनसे पूछेंगे कि ज़मीन और आसमान को किसने पैदा किया, तो ये मुशरिक होते हुए भी कहेंगे कि इन तमाम चीज़ों को ज़बरदस्त ताकत वाले ने और इल्म वाले ने पैदा किया है। और कुरान करीम ने कहा, वलइन सअल्तहुम मन खलक़हुम लयक़ूलुन्न अल्लाह। अगर उनसे पूछिए कि तुमको किसने पैदा किया, तो वो कहेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा किया है। दोस्तों, ये वो इक़रारात हैं जिसको कुरान करीम ने बयान किया है कि मुशरिकीन दुनिया की तमाम मज़ाहिब के लोगों का, तमाम दीन के लोगों का, तमाम धर्म के लोगों का इक़रार है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन रब है। लेकिन जब वो इबादत के मरहले में दाखिल होते हैं तो अपने अपने मुल्क में पैदाशुदा अच्छे लोगों की इबादत करते हैं किसी न किसी शक्ल में। दोस्तों और भाइयों, इंसानों की वो पूजा करते हैं, इंसानों से मांगते हैं, इसीलिए उनको गैर मुस्लिम कहा जाता है। लिहाजा तौहीद रुबूबियत का इकरार मुशरिकीन कल भी करते थे और आज भी करते हैं, लेकिन तौहीद उलूहियत का इकरार नहीं करते। दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चूंकि वो हमारा रब है, हमारा खालिक है, इसीलिए हमें उसकी इबादत भी करनी चाहिए। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, या अय्युहन्नासु उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। कि ऐ ईमान वालो, कि तुम उस रब की इबादत करो जिसने तुमको भी पैदा किया और तुम्हारे आबा व अजदाद को भी पैदा किया। इसमें तौहीद रुबूबियत की दलील है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, इन्न रब्बकुमुल्लाहुल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द
फी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श, बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन ही वो तुम्हारा रब है जिसने जमीन को और जिसने आसमान को 6 दिन और 6 रात में पैदा किया, फिर अर्श पर जाकर मुस्तवी हो गया। दोस्तों और भाइयों, ये तौहीद रुबूबियत है। तौहीद रुबूबियत इंसान के दिल में अल्लाह रब्बुल इज्जत की मोहब्बत को पैदा करता है। वो कैसे पैदा करता है कि जब इंसान अपने मोहसिन की बातों का एहसान को मानता है। अगर कोई शख्स अगर आपको कोई इनाम दे दे या आपकी कहीं नौकरी लगवा दे या किसी मुहिम में आपको कामयाब कर दे, तो उस इंसान के आप गर्विदा हो जाते हैं और उसके चाहने वाले हो जाते हैं और उस पर मर मिटने को तैयार हैं और उसका बदला देने का इरादा रखते हैं। ऐसे ही अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जिंदगी के तमाम सहूलतें फराहम करता है। अल्लाह ताला ने जमीन को हमारे लिए करार की जगह बनाया। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशा वस्समा बिना व अंज़ल मिनस समाई माअन, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जमीन को तुम्हारे लिए बिछौना बनाया और आसमान को छत बनाया और तुम्हारे लिए आसमान से पानी बरसाए और फिर तुम्हारे लिए जमीन से बेल बूटे और गुलो गुलजार पैदा किए, फल और फूल पैदा किए, फिर तुम तरह तरह की नेमतों को खाते हो और अल्लाह ताला की नेमतों को पीते हो। तो मेरे दोस्तों और भाइयों, जरूरत इस बात की है कि हम मुसलमान अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीद रुबूबियत पर अगर ईमान लाते हैं तो वही काफी नहीं है, बल्कि हमें शऊर करना चाहिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुल इन अस्बहा माउकुम गौरन फमन यातीकुम बिमाइन महीन। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इन्हें कह दीजिए कि ये पानी अल्लाह ताला अगर जमीन में पहुंचा दे और वो बिल्कुल निचली तह में चला जाए तो हम तुम्हारे लिए मीठा पानी कौन लाएगा। यानी इसका जवाब यह है कि सिवाय अल्लाह के कोई लाने वाला नहीं है। लिहाजा तौहीद रुबूबियत पर ईमान लाने का फायदा यह है कि हम अल्लाह रब्बुल इज्जत का एहतराम उतना ही ज्यादा करें जितना कि उसकी नेमतें हमारे ऊपर हमेशा बरसती हैं। अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया इस रूए जमीन पर, हमारे माँ बाप को पैदा किया, हमारे रिश्तेदारों को पैदा किया, हमारी जरूरतों का सामान पैदा किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, वल्लाहु खलक़कुम वमा तअमलून, कि अल्लाह ताला ने तुम्हें पैदा किया और तुम्हारे आमाल को भी पैदा किया। क्या हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की इस शान और इस एहसान और इस अजमत का दिल में शऊर करते हैं या नहीं करते हैं? अगर हम इसका शऊर करते हैं तो यकीनन में एहसान देने वाले का, एहसान वाले का एहसान अदा करने के लिए हमें उसके अहकाम के मुताबिक जिंदगी गुजारनी चाहिए। हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरमान के मुताबिक जिंदगी गुजारनी चाहिए। इसीलिए कि अगर कोई शख्स हमें सैलरी देता है, तनख्वाह देता है 1000 या 2000 या 10,000 या 20,000, तो हम 30 दिन तक उसकी गुलामी करते हैं और टाइम टेबल के एतबार से ड्यूटी पे आते हैं और जो हमारे ऊपर मुकल्लफ जिम्मेदारियां होते हैं उसको हमें अदा करते हैं। गर्चे ये इस सैलरी से बसा औकात हम रोजमर्रा की जिंदगी काफी भी होती है हमारे लिए खर्चा, और कभी खर्चा हमारा काफी भी नहीं होता। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें ये सारे एहसानात हम पर कर रहा है कि हमारे लिए अल्लाह ताला ने हमारी जरूरत की तमाम चीजों को फराहम फरमाया। सिर्फ हम आंख ले ले जो अल्लाह ने हमारे लिए बनाई है, हम जबान ले ले जो अल्लाह ने बनाई है, हम सिर्फ आंख और जबान की कीमत अदा नहीं कर सकते, तो आज हमारे लिए कैसे ये जायज है कि अल्लाह ताला की जमीन पर खुल्लम खुल्ला हम अल्लाह ताला के अहकाम की खिलाफ वर्जी करते हैं। और खिलाफ वर्जी से मुराद कि उसके वाजिबात को अदा नहीं करते और उसके मनहियात से नहीं रुकते हैं। मेरे दोस्तों और भाइयों, नतीजे के तौर पर हम मुसलमान राह रास्त से भटक रहे हैं या राह रास्त से भटक गए हैं। लिहाजा तौहीद रुबूबियत पर ईमान लाने का ये माना नहीं है कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन को सिर्फ रब मानने के लिए ज़बानी इकरार कर लें और बाद में जब जी चाहे हम जी गैरुल्लाह से मदद मांगें। अपने ही मुल्क और वतन में पैदा शुदा वलियों और बुजुर्गों को अल्लाह रब्बुल इज्जत का मकाम दे दें और ये कहें कि बेटा ये वली देता है और बेटी ये वली देता है और बीमारी से शिफा फलां वली देता है और औलाद फलां वली देता है और दौलत फलां वली देता है। इस तरह करके हमने अल्लाह रब्बुल आलमीन की तमाम सलाहियत को छीन करके अल्लाह के उन बंदों के हवाले कर दिया जो बंदे खुद इस दुनिया में मौजूद नहीं है, इस दुनिया से जा चुके हैं। दोस्तों और भाइयों, ये तौहीद रुबूबियत, ये इसका इकरार हमारे ऊपर वाजिब करार देता है कि हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की बात मांगें, अल्लाह ताला की बात माने और उसी से मदद मांगें।
ये हमें हुक्म देता है। मैं अपनी बात इसी पर ख़त्म करता हूँ, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला जिसने हमें तौहीद रुबूबियत पर ईमान लाने की तौफीक अता फरमाई है, अल्लाह ताला अपनी इबादत ज़िंदगी भर हमसे कराता रहा और किसी के सामने सर झुकाने के से हमें रोक दे अल्लाह रब्बुल आलमीन। वक़द इंतहा अद-दर्सुर राबि'। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।